हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज की यह क्लास जो है क्लास 12th केमिस्ट्री के 11वां वीडियो है और यह क्लास जो है आपको सिखाएगा कि त्रिज्या अनुपात किसे कहते हैं और इससे रिलेटेड एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। यह टॉपिक जो है छोटा है बट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए आपको सीखना है, पढ़ना नहीं है। आइए सीखते हैं कैसे। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछे कि त्रिज्या अनुपात किसे कहते हैं, उसे जो है हम लोग रेडियस रेशियो के नाम से इंग्लिश में जानते हैं। आइए इसके परिभाषा को जानते हैं। किसी क्रिस्टल में धनायन त्रिज्या और ऋणायन त्रिज्या के अनुपात को हम लोग त्रिज्या अनुपात कहते हैं। यानी कि हम लोग जिसे त्रिज्या को r से सूचित करते हैं तो एगो r जो है प्लस में होखे आ एगो r जो है माइनस में होखे, आ दोनों के जब अनुपात में हम लोग करेंगे, बट्टा में करेंगे, तो उसी को हम लोग कहेंगे त्रिज्या अनुपात। तनी मानी किताबी लैंग्वेज से समझते हैं कि किसी आयनिक क्रिस्टल के धनायन और ऋणायन त्रिज्याओं के अनुपात को त्रिज्या अनुपात कहते हैं। देखिए, अर्थात त्रिज्या अनुपात बराबर धनायन की त्रिज्या बटा में ऋणायन की त्रिज्या। अच्छा, इसको संकेत में लिखना होगा, तब हम लोग कैसे लिख सकते हैं? धनायन आ त्रिज्या, त्रिज्या r आ धनायन मतलब कि प्लस, आ बटा में त्रिज्या ऋणायन मतलब कि माइनस। तो धनायन की त्रिज्या बटा में ऋणायन की त्रिज्या के अनुपात को त्रिज्या अनुपात कहते हैं। आइए इससे प्रश्न कैसे पूछा जाता है तनी जानते हैं। हमने एक सारणी बनाया है जिसमें यहाँ पे लिखा है त्रिज्या अनुपात, यहाँ पे हमने लिखा है समन्वयन संख्या जिसे उप सहसंयोजक नंबर से भी जानते हैं या कोऑर्डिनेशन नंबर भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा है आकृति और यहाँ पे उदाहरण। ये आपको अभी समझ में नहीं आया होगा लेकिन अभी समझते हैं हम इसको। ठीक है, देखिए कैसे समझते हैं। अगर किसी क्रिस्टल का आप त्रिज्या अनुपात निकालें, ठीक है, किसी क्रिस्टल का आप त्रिज्या अनुपात निकालें, अगर उसका मान 0.155 से 0.225 के बीच में रहा तो इसका समन्वयन संख्या हम लोग जान जाएंगे 3 है। इसका आकृति होगा समतलीय त्रिकोणीय, इसका जो है क्रिस्टल यानी उदाहरण जो है B2O3 होगा। ठीक है, और अगर किसी क्रिस्टल का त्रिज्या अनुपात 0.225 से 0.414 आया तो हम लोग जान जाएंगे कि उसका समन्वयन संख्या 4 है, उसका आकृति चतुष्फलकीय है और उसका उदाहरण जो है ZnS है, मतलब क्रिस्टल ZnS है। ठीक है, अगर किसी क्रिस्टल का त्रिज्या अनुपात आप निकालें और उसका मान 0.414 से 0.732 आ गया तो तब हम लोग क्या कहेंगे? इसका समन्वयन संख्या 6 है, इसका आकृति अष्टफलकीय है और उदाहरण माने क्रिस्टल कौन सा है? तो NaCl है। अब जो है किसी क्रिस्टल का आप निकालें, ठीक है, और मान आ गया 0.732 से 1.00 तो हम जानेंगे कि उसका जो है कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब समन्वयन संख्या 8 है, आकृति अंतः केंद्रीय घन है या इसको हम लोग घन भी कहते हैं। ठीक है, कौन सा क्रिस्टल? तो CaCl। ठीक है, आप समझ गए। एगो तनी नोट याद रखिएगा। नोट का आपको याद रखना है, तनी समझिए। जैसे जैसे त्रिज्या अनुपात का मान बढ़ता है वैसे वैसे समन्वयन संख्या का मान बढ़ेगा। ये नोट याद रखिएगा कि त्रिज्या अनुपात का मान जैसे जैसे बढ़ेगा समन्वयन संख्या का मान भी वैसे वैसे बढ़ेगा। इस समन्वयन संख्या होता क्या है? तो एगो गोला जितना गोला से सटल रहता है उहे कहलाता है समन्वयन संख्या। ये बतवाता पीछे हम क्लास में पढ़ाए हुए हैं, है कि नहीं? अब एग्जाम में देखिए प्रश्न कैसे पूछता है। प्रश्न जो है आपसे पूछ दिया कि ZnS एगो क्रिस्टल है, इसका समन्वयन संख्या बताइए कितना होगा?
तो आपको बताना होगा 4 होगा, या इसकी आकृति कैसन होगा, चतुष्फलकीय होगा। ये चारों कम से कम आपको याद रखना है। देखिए न्यूमेरिकल में भी प्रश्न पूछता है, न्यूमेरिकल के प्रश्नवा को तनी हम लोग देखते हैं। मान के चलिए एगो क्रिस्टल है जेकरा में ओकर जो है प्लस यानी कि धनायन की त्रिज्या जो है 90 है, ओकरे जो है ऋणायन की त्रिज्या जो है 186 है। मान के चलिए धनायन की त्रिज्या 90 है, ऋणायन की त्रिज्या 186 है। अगर हमें त्रिज्या अनुपात निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे त्रिज्या अनुपात के लिए कि प्लस वाला के ऊपर रखेंगे, है कि नहीं। प्लस वाला कौन है 90, आपके तो फॉर्मूला देखे हैं, माइनस वाला नीचे 186। इसको जो है काटेंगे, जब काटेंगे तब मान आएगा 0.488। हाँ 0.488 आएगा, नहीं तो विश्वास है तो आप काट के देख लीजिएगा, है कि नहीं। अच्छा बताइए ईमान जो है कितना के बीच में आया है, ये आया है 0.414 से लेके 0.732 के बीच में आया है। तो जब इतना मान रहे तो एकर पूछा था कि एकर समन्वयन संख्या बताइए, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए कितना है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर तनी एकर आप बता सकते हैं, आप बता सकते हैं। पीछे का देखे हैं 0.41 से अगर 0.732 रहे मान तो इसका समन्वयन संख्या 6 होगा। और जब 6 होगा तो एकर बताइए कि आकृति कैसन होगा। आकृति तो आकृति आप बता सकते हैं, जब मान इतना के बीच में आया, देख रहे हैं ना इतना के बीच में आया है, तो एकर आकृति जो है कैसन होगा। तो आकृति तनी हम आपको दिखा देते हैं, एकर आकृति होगा अष्टफलकीय। बात आप समझ गए। क्रिस्टल पूछ देगा तो NaCl हम बता सकते हैं। ऐसे ही जो है प्रश्न पूछता है। ये क्लास भले छोटा होके लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्लास के बाद जो है बहुत बेहतर क्लास आने वाला है, इम्परफेक्शन ऑफ डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल, यानी कि क्रिस्टल में अपूर्णता या दोष है। तो अगर आप ये वीडियो देखे हैं कि त्रिज्या अनुपात वाला और ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। वीडियो देखे हैं उसके लिए धन्यवाद।